औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक आया और बातिल मिट गया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर। आज नाज़रीन मैं एक ऐसा प्रोग्राम कर रहा हूं, सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक पैगाम है, एक बेदारी है, एक ऐसी आवाज जो खौफ के अंधेरों में रोशनी पैदा करना चाहती है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो काले जादू करते हैं, जाली अमलियात करते हैं, लोगों को खौफ देते हैं, धोखे और झूठी रूहानियत के बहुत बड़े दावे करते हैं और उसके जरिए मासूम इंसानों की जिंदगियों से खेलते हैं, जो दीन के नाम पर खौफ बेचते हैं, लोगों को डराते हैं और मजबूर इंसान की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह का नूर हर अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो कलाम है, उसकी रोशनी हर बातिल को मिटा सकती है। अहले बैत की तालीमात हर खौफ को तोड़ने की कुव्वत रखती है। पहला आज का जो मेरा प्रोग्राम है का हिस्सा है, मुआशरा खौफ में क्यों जी रहा है। नाजरीन, आज इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खौफ ज़दा हो चुका है। किसी को अपने कारोबार का खौफ है, किसी को अपनी बीमारी का खौफ है, किसी को रिश्तों का खौफ है और किसी को बंदिश और नाकामी का खौफ है। और इन्हीं खौफों को कुछ लोग अपना कारोबार बना लेते हैं। वो कहते हैं तुम पर काला जादू हो गया है, तुम्हारे घर पर बहुत बुरी बंदिश पड़ी है, तुम्हारे दुश्मन ने अमलियात करवा दिए हैं। और फिर शुरू होता है खौफ, पैसों और धोखों का खेल। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में हसद नहीं होता, दुनिया में बुरी नजर नहीं होती या ऐसे नेगेटिव या मनफी लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि हर मसला जादू नहीं होता। कभी इंसान अपनी गलतियों से तबाह होता है, कभी घर में मोहब्बत खत्म हो जाती है, कभी इबादत की कमी हो जाती है, कभी गुस्सा और नफरत और हसद इंसान की जिंदगी को अंधेरों में धकेल देता है। लेकिन कुछ जाली आमिल हर मसले को जादू बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान खौफजदा है। जब इंसान खौफजदा होता है तो बहुत आसानी से काबू में आ जाता है। फिर वहां पर जाली आमिल अवाम को कैसे कंट्रोल करते हैं। नाज़रीन जरा गौर कीजिए, जाली आमिल सबसे पहले आपके जहन पर हमला करते हैं। वो आपको डराता है, वो आपको कमजोर करता है, वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अब सिर्फ वही आपको बचा सकता है। यही सबसे बड़ा इनका जाल होता है। फिर वो अजीबो गरीब चीजें आपको दिखाता है, खौफनाक तावीज, काले कपड़े, कब्रिस्तान की तस्वीरें, डरावनी आवाजें और खून वाले अमलियात, ताकि आपको खौफजदा कर सके। लेकिन याद रखिए, हकीकी रूहानियत कभी खौफ पैदा नहीं करती। हकीकी रूहानियत दिल को सुकून देती है। अहले बैत अतहार ने कभी खौफ को कारोबार नहीं बनाया। इन्होंने हमेशा इंसान को अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद हिदायत रहमत की किताब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद इंसान को मजबूत बनाता है। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो बड़े से बड़ा खौफ भी खत्म हो जाता है। ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि मोमिन की रूहानी हिफाजत है। जब घर में कुरान मजीद की आवाज गूंजती है तो माहौल बदल जाता है। माहौल में एक बहुत गहरी और सुलझी हुई फिजा पैदा होती है। जब इंसान दुरूद शरीफ को पढ़ता है या अपने कल्ब को जारी करता है तो दिल नरम हो जाता है। जब दिल नरम हो जाता है तो आपके दिलों में अल्लाह का कलाम एक रूह को सुकून देता है। और बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं, बहुत सारी ऐसी मुनाजात हैं जो पढ़कर आप असल रूहानियत में दाखिल हो सकते हैं। अहले बैत अतहार की तालीमात जो हैं हमेशा इंसान को उम्मीद देती हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी कमजोर नहीं होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम करबला ने जुल्म के सामने डटना सिखाया है। जनाबे बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमेशा सब्र और पाकीज़गी सिखाई है। हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की ताकत सिखाई है। यही वो रास्ता है जो इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है। मेरा पैगाम आज का प्रोग्राम अवाम के लिए है। मैं आज अवाम से कहता हूं कि अगर आपको हर वक्त कोई डराए, अगर कोई मसले को जादू से जोड़ दे, अगर कोई लाखों रुपए मांगे तो होशियार हो जाए। अपनी नमाज को मजबूत करें,
कुरान से ताल्लुक मजबूत करें, अहले बैत अतहार से अपने रिश्ते को मजबूत करें, अपने घर में उनकी तालीमात से मोहब्बत पैदा करें, नफरतों को दिल से निकाल दीजिए, हसद और गुस्से को अपना खत्म करें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इंसान के दिल का यकीन होता है। लेकिन मैं आपको अमाल ऐसे बताऊंगा जो रोजाना पढ़कर आप अपनी जिंदगी में आप अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। और मैं आलिम सदका हूं, मेरे दिए हुए कलाम से आपके घर में, कारोबार में, आपकी जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है। अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कीजिए। जो दीन के नाम पर खौफ बेचते हैं, अवाम जाग रही है, अब लोग सवाल करेंगे, अब लोग समझेंगे, अब लोग कुरान मजीद फुरकान हमीद के कलाम की रोशनी की तरफ इंशाल्लाह आएंगे। बातिल वक्ती तौर पर ताकतवर जरूर लग सकता है, लेकिन सच हमेशा जिंदा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का सुकून, आपके दिल का सुकून, आपकी रूह का सुकून, आप अपने नेगेटिव खौफ से आजाद हो जाए, तो अल्लाह से जुड़ जाए, कुरान मजीद फुरकान हमीद के कलाम से जुड़ जाए, अहले बैत अतहार की तालीमात से जुड़ जाए। और हमेशा याद रखिएगा कि अंधेरा कभी रोशनी को शिकस्त नहीं दे सकता। मैं हूं सैयद सिकंदर रिजवी, रूहानी मसीहा। अगर आप चाहते हैं कि अगर ऐसी मेरी रूहानी इस्लाही और आगाही वाले प्रोग्राम का मैं पूरा एक सेशन करूं, आप लोगों को मैं एक अवेयरनेस पैगाम दूं कि किस तरह आप अपने रूहानी सुकून को उजागर कर सकते हैं, अपने दिल की रोशनी को, अपने घर को और कारोबार और रूह को किस तरह यकजा कर सकते हैं, इनको बेहतर कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह एक बहुत ज्यादा आगाही देने के लिए आया हूं। हक की रोशनी हर बातिल को शिकस्त दे सकती है। याद रखिएगा और हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मुझे ये प्रोग्राम जारी रखना चाहिए या नहीं। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐसे लोगों पर क्रैक डाउन शुरू किया है जो लोग काला जादू करते हैं, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, जो लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। अहले बैत अतहार की जिंदगियों में से जो हमें दुआएं और मुनाजात मिलती हैं, उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिंदगी नूर में बदल जाएगी। डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान की हमेशा खैर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।